अभी नोएडा की भ्रष्टाचार की इमारत ट्विन टावर का मलबा पूरी तरीके से साफ भी नहीं हुआ था कि गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। इन अवैध कॉलोनियों को चिन्हित गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ही किया गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद को रियल स्टेट हब के तौर पर भी जाना जाता है। वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम, राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग, रिपब्लिक और सिद्धार्थ विहार कॉलोनी में मौजूद गगनचुंबी इमारतें इस शहर को एक नई पहचान देती है। लेकिन इसके उलट एक ये भी सच्चाई है कि अवैध रूप से बसी कॉलोनियों का यहाँ मक्कड़ जाल है, जिसमें आम जनता फंसी हुई है। प्राधिकरण ने 321 कॉलोनियों को अवैध घोषित किया है। हालांकि बिल्डरों को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है। उन्होंने अवैध तरीके से इसको पूरी तरीके से बनाया है। इन कॉलोनियों में लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। कॉलोनाइजरों ने प्राधिकरण के नाक तले सैकड़ों अवैध कॉलोनियों को बनाकर वहां लोग भी फंसा दिए हैं, जिस पर सालों बाद प्राधिकरण ने संज्ञान लिया और 321 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया है। इन कॉलोनियों के बाद अब कोई भी अवैध निर्माण नहीं होगा, ऐसा प्राधिकरण कह रही है। आपको बता दें कि किस जोन में सबसे कम और किस जोन में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। दरअसल प्राधिकरण ने पूरे जिले को 8 जोन में बांट रखा है, जिसमें जोन 8 में सबसे ज्यादा 124 अवैध कॉलोनी है, जबकि जोन 6 में सबसे कम 1 अवैध कॉलोनी है। जोन 2 में 30, जोन 4 में 30, जोन 5 में 16, जोन 7 में 7 अवैध कॉलोनियां हैं और जोन 8 में सबसे ज़्यादा अवैध कॉलोनियां हैं, जो कि लोनी क्षेत्र के अंदर आती है। जब हमने गाजियाबाद प्राधिकरण विकास प्राधिकरण के वीसी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारा जवाब नहीं दिया और इस बात को टाल दिया। मैं तो सीधे इसमें गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को दोषी मानता हूं और अब चूंकि वो दोषी हैं तो इसका निवारण भी उन्हें करना है। किसी भी तरह से वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर कोई वजन या उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आना चाहिए। बिल्डर निकल नहीं जाते हैं, बिल्डरों को निकलने की सुविधा प्रदान की जाती है जीडीए के द्वारा। मजाल है कि कोई बिल्डर जीडीए से नाराजगी शामिल मोल ले। कोई बिल्डर ऐसा हो ही नहीं सकता जो जीडीए के कहने को ना माने। दरअसल में ये नेक्सस है बिटवीन बिल्डर्स एंड द जीडीए, ना केवल इन अवैध सोसाइटीज में बल्कि गाजियाबाद के अंदर करीब 300-350 हाई राइज सोसाइटीज़ है। उन सोसाइटीज़ के अंदर एफएआर बढ़ा दिया गया। उन सोसाइटीज़ में जहां 10 स्टोरी बननी थी वहां पे 17 स्टोरी बन गई। वहां पे जो सुविधाएं दी जानी थी नहीं दी गई। वहां पे जो फायर ऑफसेट किए जाने थे नहीं रखे गए। ये सब किस लिए हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जीडीए ने सख्ती नहीं दिखाई। मैं तो समझता हूँ कि जैसे नोएडा के अंदर जब ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ की अथॉरिटी की नाक में भी और आंख में भी करप्शन है, करीब करीब वैसा ही हाल गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी है। और अब समय आ गया है, नाउ टुडे इज नॉट यस्टरडे। अब इनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा और अगर ये अकाउंटेबल नहीं होते हैं तो इन्हीं अवैध सोसाइटी के लोग इन्हीं जीडीए के खिलाफ वो प्रदर्शन करेंगे जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी।